हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका आज के वाले धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जैसे कि आप लोग आयोटा वाला सवाल देखें कि आयोटा क्या होता है। तो उसी जो आयोटा है जिसमें हम लोग को सोल्यूशन रियल रूट्स नहीं प्राप्त होता है, जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो रियल रूट्स नहीं प्राप्त होता है। उस समय हम लोगों को आयोटा का जरूरत पड़ा, जिसको हम लोग रूट अंडर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा कह दिए, ठीक है। और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। जैसे आज जानते हैं, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से दिखाया जाता है। चलिए फटाफट से बात करते हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे रियल नंबर जो होता है ना, वो आप लोग जानते हैं कि 5 जो है वो एक रियल नंबर है, माइनस का 2/3 रियल नंबर है, रूट 3 जो है वो भी रियल नंबर है। सारा पॉइंट का नंबर जो भी अभी तक आप लोग नंबर्स पढ़े हैं, जितना भी नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी प्रकार का, वो सारा रियल नंबर होता है। 10 क्लास से जितना भी पढ़ते हैं, 11th क्लास में आने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि जब 10 क्लास में हम लोग छोड़ दिए थे ये वाला बात कि डी का मान 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इस प्रकार से हम लोग बोल दिए थे और छोड़ दिए थे उस मामला को। लेकिन उस मामला को 11th क्लास में दोबारा से जगाना है, ठीक है, कि डी का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो रियल रूट्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और ये चीज, इस चीज के बारे में बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि डी का मान 0 से छोटा अगर हो जाता है तो किस प्रकार से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब बात करते हैं कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रकार होता है वो इस प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो रूप होता है, जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चेहरा होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। सबको पता है ये चीज। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता है ax + b = 0, है ना। ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन, जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा वो इस चेहरे पर बैठा हुआ होगा और क्वाड्रेटिक वाला इस चेहरे पर बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका भी एक ढांचा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस ढांचा के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग a + आयोटा b के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो i आप देख रहे हैं, इस यही है आयोटा, जिसका मान √(-1) होता है, ठीक है। a + आयोटा b, जिसमें जिसमें ये जो a है, ठीक है, इस a को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। ये वाला जो a आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये a, इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट। और ये जो b आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला b जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, है ना। अच्छा, इसको दिखाया कैसे जाता है, देखिए इस वाले हिस्से को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z मतलब z का रियल वाला पार्ट, जो कि कितना है, जो कि a है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, आई एम ले लेंगे इसका, और इसका आर ई ले लिए हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z a हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि z का इमेजिनरी वाला जो पार्ट होगा वो होगा आयोटा के साथ वाला। आयोटा यूनिट है ना, आयोटा दर्शाता है कि इसके बगल वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और आयोटा का खुद का वैल्यू माइनस रूट अंडर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, √(-1) होता है, ठीक है। √1 नहीं, √(-1), √(-1) होगा। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा b, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन चेहरा होता है वो इस प्रकार का होता है कि z = a + ib। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको मन करे तो z = x + आयोटा y भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपका जैसा इच्छा है वैसे लिख सकते हैं। इसमें आप बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, वो x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, वो है y, ठीक है। तो फिलहाल हमको ए बी में ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम ए बी वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये वाला जो है रियल पार्ट ऑफ z ये होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर दिया जाए, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं जिसमें
कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 2+3 आयोटा, है ना, जिसमें आयोटा आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें आयोटा आया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग 2+ आयोटा लिखे हैं। इसमें अगर हम रियल पार्ट का बात करें कि रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इस वाले के अनुसार 2 होगा, ठीक है। अगर ये जेड है, ठीक है, हम इसको जेड लिख लेते हैं। चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं। चलिए, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो 3 होगा, आयोटा के साथ वाला, ठीक है। इसी प्रकार से अगर माइनस में लिखा रहे, मान के चलिए माइनस में लिखा हुआ है, जैसे कि z इक्वल्स टू आपका 5-7 आयोटा, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, तो अगर हम आपको रियल पार्ट चुनने को कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो वो होगा ये वाला जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो रियल हिस्सा है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो होगा -7, है ना, क्योंकि मेन वाले चेहरे पर यहाँ प्लस होता है। तो ये माइनस कैसे आया, ये माइनस इस इमेजिनरी पार्ट का है, बी का माइनस है ना, बी के पास अपना खुद का माइनस है जिसके कारण से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आपको वो देखना होगा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस में अगर हुआ तो -7 जो भी नंबर होगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, पहचानना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, ठीक है। और भी अगर हम आप लोगों को देते हैं, मान के चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि z इक्वल्स टू 2/3 प्लस 5/3 आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। डिवाइड में भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम एक लेवल ऊपर लिखते तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 5 आयोटा डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के डिवाइड में 3 है, तो ये जो डिवाइड वाला है वो इसका भी है ना, इसका अधिकार इसका भी है और इस वाले चीज का अधिकार इसका भी है, क्योंकि पूरा के होल डिवाइड पर है। तो 2/3 अलग से प्लस में 5/3 आयोटा अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड का बात करें कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2/3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि एक z है, ठीक है, जो किस प्रकार का है, वो है मान के चलिए सिर्फ 5 है, 5 आयोटा दिया है, मान के चलिए 5 आयोटा दिया हुआ है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम आपको कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको दिख भी रहा है कि ये यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है, मतलब ये काल्पनिक भाग है, ये इमेजिनरी भाग है, इमेजिनरी पार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, ठीक है। जिसमें भी आयोटा दिख गया वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि इस चीज ये वाला चीज में रियल हिस्सा क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो वो होता है जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है। इसमें तो आयोटा लगा हुआ है, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट क्या है, तो उस समय आपको इस प्रकार से लिखना है कि z इक्वल्स टू, रियल पार्ट नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसको 0 ले लीजिए, 0 + 5 आयोटा है और ये है मेन चेहरा, z इक्वल्स टू a + आयोटा b के रूप का, ठीक है, ये हिस्सा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम लोग का मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू, मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, तो इसको अगर हम बोल रहे हैं कि इस रूप में लिख कर दिखाइए, a + आयोटा b में लिख कर दिखाइए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयोटा वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आयोटा के बगल वाला जो इमेजिनरी पार्ट है b, वो जरूर से 0 होगा, जिसके कारण से ये आयोटा उसमें गुना होके 0 से गुना होने पर सब 0 हो जाता है, 0 हो गया होगा। और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नजर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि b का मान 0 है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देंगे 0 प्लस, है ना, या फिर नीचे लाइन में लिख देते हैं, चलिए कि z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट प्लस 0 × आयोटा, ठीक है। b का जो भाग है वो 0 है, जिसके कारण से गुना होने पर यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा। तो ये अब आ चुका है a + आयोटा b के रूप का, ठीक है। अब खास बात ये है, खास बात एक चीज और है यहाँ पर कि यहाँ पर
ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा z इक्वल्स टू 0 प्लस 5 आयोटा, मतलब ये हिस्सा, ठीक है, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी भाग नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसका मान जीरो है, इसीलिए हम लोग इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर इसी को बोल लीजिए, चलिए इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसमें रियल हिस्सा जीरो है, प्योरली इमेजिनरी है, देखिए प्योर है, पूरा इमेजिनरी वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें रियल है पूरा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल है ये वाला हिस्सा। इस वाले चीज को हम लोग प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नहीं बोल सकते, इस वाले जेड को, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी वाला भाग जीरो हो गया, ठीक है, तो ये है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इस आयोटा के कारण से ऐसा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखने लगे z इक्वल्स टू आयोटा a प्लस आयोटा b, ठीक है, और ये चीज बहुत ज्यादा काम आता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग हल करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, मतलब d का वैल्यू जब नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, d का मान नेगेटिव जैसे आ जाएगा, d का मान अगर नेगेटिव आ गया जीरो से छोटा, तो फिर आयोटा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, और आयोटा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा a प्लस आयोटा b। जैसा कि आप लोग पिछले वाले, जिस समय हम आप लोग को एक सवाल बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे ख्याल से वो था 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस वाले समीकरण को हल किए थे, और इसमें d का मान जीरो से छोटा आया था, d का मान आया था रूट अंडर माइनस 8, ठीक है, जिसको हम बोले थे कि आप इसको इस प्रकार से लिख लो, रूट अंडर 8 आयोटा, ठीक है, रूट अंडर 8 आयोटा लिख सकते हैं इसको हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, बड़ा बड़ा थंबनेल लगा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को कैसे हल किया जाता है, तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हल किए हम, वो रूट अंडर 8 आयोटा लिख सकते हैं, और या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है, 2 रूट 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिखने के बाद जब हम लोग हल किए थे, तो इस वाले का हल आया था, x का वैल्यू एक तो आया था मेरे ख्याल से 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, है ना, 4, इस प्रकार से शायद हल आया था ना, अगर जितना मेरे को याद है कि इस प्रकार से हल आया था, तो हम लोग, अच्छा यहाँ पर आयोटा भी था, आयोटा भी था, ठीक है, तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो रूट मिला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट है 4/4, और प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट है 2 रूट 2 आयोटा बाई 4, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, और इससे हम लोग का ये वाला चीज हल करना बड़ा आसान हो जाता है जब डी का मान जीरो से छोटा आता है, ठीक है, तो कैसा लगा आज का इंफॉर्मेशन आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कब जरूरत पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, और किस प्रकार से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, सारा चीज आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।